पता चल रहा है 22 तारीख का। हम तो उसे झांकने लग गए, पीछे कुत्ते लग रहे थे और हम यहाँ कभी आते ही नहीं थे। गौशाला कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही। ये गौशाला वाले सफेद कुर्ते में गांव में पंचायत करते हैं, हम गौशाला चला रहे हैं। मैं उस दिन भी कहा था 3 लाख का ये दूध बेचते हैं, गाँव में से कंपनियों में से पैसे आते हैं, बैंक में अकाउंट में धोड़ा कुर्ता में आते हैं और एक एक बाल्टी पानी पिया के चल जाते हैं। दुनिया में डंडूरा पीट रख के हमने बहुड़ा कला की गाय वास्ता। इन्होंने जब गुरुजी ज्योतिगिरी महाराज जी गया, जब ये गौशाला लंगड़ी लुल्ली अपाइज गायों की थी, इवी इन्होंने सारी लंगड़ी लुल्ली अपाइज गाय कुत्ते खा गए। इवी ने दूध का धंधा कर लिया। यहाँ आते हैं और दूध बेचते हैं और वहाँ खड़े हो जाते हैं धोड़ा कुर्ता पजामा में, चाय पीते हैं और जेब में धरते हैं। कभी भी कोई भी ये धोड़ा कुर्ता पजामा वाला कोई अध्यक्ष उध्यक्ष कोई नहीं आता, यही करता। गुरु जी के लिए तो सारा एक हो जाता है। गौशाला में गाय मर रही है, सरपंच में जेबीसी रही, वो करते हम गौशाला की वो करी, वो कहाँ गए सरपंच। यहाँ नहीं, रोजीना आई भी रही है कुत्ता गायों को खाते हैं। हम तो गणेश दिन तो आ ही नहीं रहे, तो हमने गुरु जी गए दिन तो सबकी में त्याग दिया था। ये हमने हाल देखा, देखो एक भी लंगड़ी लुल्ली गाय नहीं है, सारी दूध की गाय है और सब इन्होंने धंधा कर लिया। जो ये अध्यक्ष धोड़ा कुर्ता पजामा वाला है, अपने दूध ले जय डोली में टाक के और जय राम जी की पिए और फ्री में अपने घर। जो गाय का दूध जो बिक रहा है, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं इसके? ये पैसे इनकी जेब में जा रहे हैं, सबने धंधा बना रखा है। तो ये बताएंगे इन्हें धंधा, मैं कह रहा खुल गया धंधा। ये अध्यक्ष है, पत्रकार महोदय, कोई गांव की गाय है, 3 वाड़ी दिखनी चाहिए, कोई गाय की गाय है, कोई गाय घालने आता है गौशाला में, 5-5 हजार रुपये जिसकी जेब में घाल दिए, वो गौशाला में एंट्री करवा देता है। पहले गुरुजी के टाइम में ये नहीं था। गुरुजी ये कहते जब हिंदू धर्म है तो अपनी गाय न पाड़ो, पूरे गाय तो लंगड़ी लुल्ली का इलाज होता है। इन्होंने सबने धंधा कर लिया, जैकी जेब में जैसा हो वैसी जेब मौज मार रहा है। क्यों अपना घर गृहस्थी छोड़ कर पूरा पड़ा है। ये बताइए, गाय जो अब मरी है, ठीक है, ये कब से मरी हुई? ये गाय तो आप देख लो, कुत्ता पाड़ रखा है। एगो मतलब ये 2-3 दिन की मरी पड़ी है कम से कम। और डॉक्टरी करवा लो या सरकार के डॉक्टरी करो। 3 दिन ये महाराज जी 3 दिन की गाय है। अरे ये सफेद कुर्ता पजामा रोजीना आ रहे हैं यहाँ, गाय का दूध न पुआते हैं। अरे यही करके एक बाल्टी गाय को पानी पियाते गांव में कह देते हम सेवा कर रहे हैं, पंचायत करते हैं। और ये गौशाला जब गांव में दिखाओ, आप टीवी में दिखाओ, जब गौशाला के लिए डोंडोर में उस दिन भी कहा था, ये गौशाला नहीं चला रहा, ये तो अपना धोड़ा कुर्ता पजामा बेच कर अपनी जेब में भर रहे हैं पैसे। चाहे मेरे पे केस कर दे, इनकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। अभी जैसे आपके शायद नॉलेज में हो पत्रकार साहब कि हमारे गुरुजी 22 तारीख सोमवार को आ रहे हैं। तो हमारा यहाँ जो पीछे है हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो यहाँ काम चल रहा था। तो जैसे मेरे चाचा हैं रजू प्रधान जी, महेश चाचा हैं, सबड़ी भाई साहब हैं, हम सब सारे यहाँ बाहर खड़े थे। कोइंसिडेंटली चाचा ने कहा कि यार चल गौशाला की तरफ देख लेते हैं। हम सारे चले गए गौशाला की तरफ। गौशाला बद से बदतर हो रही थी। अब बद से बदतर हो रही थी तो ये तो समझ में आता है कि वो गोबर तो करेगी चाहे। अब छोटे भाई है कि जिसने देखी कि गाय मरी पड़ी है। बोलो भाई गाय मरी पड़ी है। तो मैंने पूछा काम करने वालों से, भाई कब की मरी पड़ी है? बोलो 3-4 घंटे हो गए। 3-4 घंटे का मतलब हो गए 10-11 बजे। चलो फिर उसने कहा लड़का जो यहाँ काम करता है, सेवा करता है, कि भाई एक बछड़ा भी मरा पड़ा है। वो हमने बछड़ा देखा, बछड़ा भी मरा पड़ा था। कितना टाइम हो गया? बोलो जी सुबह से मरा पड़ा है। फिर बोला जी नीचे आओ, एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हमारी नॉलेज में तो थी नहीं और हम यहाँ आते नहीं गौशाला में, हम काम भी नहीं कर रहे अपने गुरुजी के बाद में। हम नीचे गए, हमने गौशाला का हाल देखा। बद से बदतर होता है ना, एक महाबदतर होता है जिसमें कीड़े लगे हुए हैं। और अभी वीडियोग्राफी अभी आपने करी भी है, देखी भी, पासपोर्ट की भी आप वो चीज़ देखा है। अभी बिमला चौधरी जो विधायक है पटौदी से, अभी उन्होंने यहाँ पे कुछ धनराशि दी है जी। तो देखिए एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि उन्होंने कितनी धनराशि दी है। 4 लाख, जैसे अभी चाचा जी ने बताया कि 4,70,000 रुपये अमाउंट दिया है। मेरे ख्याल से हफ्ता या 10 दिन उस अमाउंट को विड्रॉल हुए है ना। चलो ये 4,70,000 तो रिसेंटली अभी आया, उससे पहले भी तो व्यवस्था चल रही होगी, उससे पहले भी तो मैनेज कर रहे होंगे कहीं से। क्या गाय दबाने में भी दिक्कत थी इनको? गाय गौशाला वाला दबाने वाला, JCB वाला तो फोन कॉल आ जाता है, वो कभी चार्जेबल नहीं करता कि भाई गाय दबानी है। गाय तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़ा वो है ना। एक फ़ोन मारो कोई भी गौशाला में जो चलाता है, JCB चलाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दबा के जाएगा। अब ये कितने दिन मरे हुए गए? बोलो ये डॉक्टरी करा लो जी। गौशाला का क्या नाम है इसका? ये प्राचीन हनुमान मंदिर गौशाला के नाम से रजिस्टर्ड थी। अभी रिसेंटली कोई इन्होंने नाम चेंज। कितने सालों से चल रही है ये? हो गई इनको पहले जय मां काल कल्याण ट्रस्ट के नाम से। अच्छा, अभी इन्होंने हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से जी। कितने सालों से चल रही है?
इनको हो गए गौशाला को भी कम से कम 10-15 साल तो हुई। अच्छा एग्जैक्ट तो देखिए डेट वगैरह नहीं कर पाएंगे हम कि कितने अब साल आप हो क्या गए चाहते हो जो अब गाय ये मरी चाहते पड़ी? हैं, जब ये दिखा आपको दी, अब बिल्कुल, चाहेगा हम दी, भी चाहेंगे। नहीं विधायिका जी चाहेंगी, उनके चाहने से होता है। एसडीएम साहब चाहेंगे, जो हमारे ना पटौदी के राजा विधायिका जी हैं हमारी, एसडीएम साहब हैं, गांव के सरपंच साहब हैं। पहले तो उन्हीं से पूछा जाए कि भैया आपने 2-3 दिन पहले भी मैसेज अपडेट करा था कि गौशाला को चलाने के लिए आदमी चाहिए। आदमी तो बाद में चाहिए, पहले इसको दबाने के लिए आदमी चाहिए। वो कहाँ से आएंगे यार भाई? एक दिन की गाय नहीं मरी हुई कि इतने बड़े कीड़े पड़ जाएं और वो कर जाएं। नहीं, ये तो उठाई और फेंक दी, और फेंकी भी लेबर वालों ने होगी, वो ऊपर ही पड़ी हुई है।